करेंगे 1 मिनट 1 खबर में पश्चिम बंगाल की ही, जहां के मुर्शिदाबाद में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ। अब पूरी रिपोर्ट देखिए। ये बम हमला पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर हुआ है। हमला उस वक्त हुआ जब मंत्री जाकिर हुसैन अपने भतीजे के साथ कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। ये हमला रात करीब 10 बजे हुआ। हमले के तुरंत बाद मंत्री जाकिर हुसैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया। इस हमले पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर इसकी आलोचना की है। मैं मुर्शिदाबाद में टीएमसी मंत्री जाकिर हुसैन पर निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुए हमले की निंदा करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बताया जा रहा है कि इस हमले में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुरा से विधायक और 2 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। 1 मिनट में उनका पूरा कार्यक्रम जानिए। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे में गृह मंत्री शाह रास बिहारी एवेन्यू में भारत सेवा श्रम संघ जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमित शाह गंगा सागर हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से सड़क के रास्ते कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। इसके बाद वो गंगा सागर से नामखाना जाएंगे। नामखाना में गृह मंत्री इंदिरा मैदान में परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर में वो नारायणपुर जाएंगे, जहां एक शरणार्थी परिवार के घर भोजन करेंगे। नारायणपुर गांव से शमशान काली मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो भी करेंगे। शाम को वो कोलकाता जाएंगे, जहां अरबिंदो भवन में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री कोलकाता में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री के दौरे से पहले बुधवार को एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बंगाल चुनावों से पहले राज्य में हिंसा का दौर लगातार जारी है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच रैली और सभाओं में झड़प हो रही है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बुधवार को बीजेपी शुवेंदु अधिकारी की रैली पर हमला हो गया। ये घटना कोलकाता के काकुरगाछी के फूल बागान में रात करीब 9 बजे हुई। दरअसल यहां शुवेंदु अधिकारी एक रोड शो कर रहे थे। रोड शो का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और शंकुदेव की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। आरोप है कि टीएमसी विधायक परेश पाल अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ वहां आए और बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया। इस घटना में बीजेपी के एक अन्य नेता शिवाजी सिंघा रॉय पर भी हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए कहा कि पार्टी अपनी कुर्सी जाने के डर से विचलित हो गई है, इसलिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में उनका कार्यक्रम देखिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूर्वोत्तर भारत में नई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करेंगे, जिसमें कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले धुबरी फुलबारी सेतु की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत जोगी घोपा स्थित अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल से होगी, जहां प्रधानमंत्री रो वेसल की शुरुआत करेंगे। यहां से चलने वाले रो वेसल निमाटी मजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी हाटसिंगीमारी को जोड़ेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुगम व्यवसाय के लिए डिजिटल समाधानों की शुरुआत भी करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद से न सिर्फ लोगों को इन द्वीपों के बीच आने जाने में सुविधा होगी, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों से देश के पूर्वी हिस्से का जुड़ाव और मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार को आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार को श्रीनगर में हुए एक आतंकी हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीनगर के सोनवर इलाके में आतंकियों ने एक ढाबे को अपना निशाना बनाया था।
कृष्णा ढाबा के बाहर खड़े इस युवक का नाम आकाश मेहरा है, जो इस हमले में घायल हो गया। श्रीनगर में यह हमला उस वक्त हुआ जब 23 देशों के राजनयिक कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर राजनयिक ठहरे हुए हैं, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने हमला किया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जांबाज फोर्स ने ली है। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आतंकी संगठन ने कहा कि डोमिसाइल की आड़ में जनसंख्या में बदलाव नहीं होने देंगे और जो भी इसमें शामिल होगा वो अगला निशाना होगा। इस डेलीगेशन में स्वीडन, फ्रांस और स्पेन समेत कई देशों के राजनयिक शामिल हैं। ये दल जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा करने यहाँ आया हुआ है। राजनयिकों ने बुधवार को लोकल बॉडी चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों से लंच पर मुलाकात की। साथ ही शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिले। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तीसरी बार घाटी में विदेशी राजनयिक पहुंचे हैं। यूपी के उन्नाव में बुधवार को 3 लड़कियां बेहोशी की हालत में पाई गई हैं। यूपी के उन्नाव में बुधवार को 3 लड़कियां खेतों में बेहोशी की हालत में पाई गई। तीनों लड़कियां दुपट्टे से बंधी हुई थी। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को अस्पताल भिजवा दिया, जहां डॉक्टरों ने 3 में से 2 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक लड़की की गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि तीनों लड़कियां एक ही घर की हैं और वो इन खेतों के पास चारा लेने के लिए आई थी। ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। ये पूरा मामला असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा जंगल का है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में आरोपियों के फाइनेंशियल एंगल की भी जांच होगी। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में गिरफ्तार आरोपियों समेत सभी आरोपियों के बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से की गई फंडिंग के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस 1 साल के पूरे अकाउंट डिटेल्स निकलवाएगी, जिसकी दंगे भड़काने के लिए विदेशी फंडिंग के एंगल से जांच होगी। साथ ही इन सभी के किसान नेताओं से संपर्क को भी खंगाला जाएगा। पुलिस का मानना है कि 1 मार्च 2020 को जिस तरह से पूरी दिल्ली में हिंसा को लेकर अफवाह फैलाई गई थी, उसी तरह 5 या 6 जनवरी को फेक न्यूज के जरिए दिल्ली में बड़े स्तर पर अफवाह फैलाकर दिल्ली का माहौल खराब करने की साजिश थी। मगर टूल किट के गलती से लीक हो जाने की वजह से ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। इस मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर 2 अन्य आरोपी शांतनु मुकुंद और निकिता जैकब को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु को 10 दिन जबकि निकिता जैकब को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को पुडुचेरी के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने विमेंस कॉलेज में कई छात्राओं से बात की। इस दौरान एक छात्रा ने उनसे दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। We were just talking about the farm bills introduced by the centre, and recently the 21-year-old Disha Ravi has been arrested. And what is your take on her arrest? इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया देने के बाद शायद मुझे भी गिरफ्तार कर लें। And throughout the country, people are being arrested for what they feel. I mean, I don't know. Maybe I'll get arrested for saying this. What I said here, I don't know. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अगर लोगों को डराया जाएगा तो इससे देश के चरित्र को बर्बाद कर रहे हैं। You're shutting up the nation, and you're frightening people and not allowing them to talk. You're destroying the nation's character. इससे पहले भी राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। पुडुचेरी में राहुल गांधी ने बुधवार को 2 गलतियां कर दी, जिस पर वो एक बार फिर से निशाने पर आ गए। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन इस बीच उन्होंने 2 गलतियां भी कर दी। मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि देश में मत्स्य पालन मंत्रालय क्यों नहीं है। हालांकि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल को तुरंत इस मंत्रालय की याद दिला दी। 3 कानून पर बात कर रहे हैं, उन्हें किसान के ऊपर उन्हें कोई मतलब नहीं, न किसान का दशा और दिशा जानते। अब मछुआरों के विषय में
उन्हें कुछ पता नहीं है बेचारे को। लेकिन इसके बाद जो गलती हुई वो राहुल की गलती तो नहीं थी, लेकिन इस गलती से कांग्रेस सरकार की नियति का पता चलता है। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார். அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு. At that time, during cyclones, never cyclone. यानी तमिल भाषा में बुजुर्ग महिला की शिकायत को मुख्यमंत्री नारायणसामी अपनी तारीफ में बदल दी और राहुल भी इस झूठ को पकड़ नहीं पाए। नए कृषि कानून के विरोध में आज किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन का आज 50वां दिन है। आज किसान इन कानून के विरोध में रेल रोको आंदोलन करेंगे। देश भर में हजारों किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरी पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि गाजियाबाद में महरौली और मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर और बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका जाएगा। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के दनकौर स्टेशन पर भी गाड़ियों को रोका जाएगा। उधर किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए आरएसपीएफ ने भी तैयारी कर ली है। आरएसपीएफ ने 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती कर दी है। साथ ही कंट्रोल रूम के जरिए रेल रोको आंदोलन पर नजर रखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई और राज्यों में खास ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जी न्यूज के माध्यम से डीजी आरपीएफ ने अपील की है कि आंदोलनकारी यात्रियों के बारे में सोचते हुए ज्यादा देर तक रेल न रोकें। पैसेंजर गाड़ियां चल रही होती हैं, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको समय पर पहुंचना होता है। ट्रेन लेट होती है तो उनको इनकन्वीनियंस होती है। तो कितने सारे जो जनरल पैसेंजर्स हैं उनको जो है वो दिक्कत होती है। तो आंदोलनकारियों को इस बात को समझना चाहिए। और अब जानिए 1 मिनट में देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 11,610 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 100 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,833 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,09,37,320 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,06,44,858 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,36,549 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,55,913 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.33% है, जबकि मृत्यु दर 1.43% है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको बताएंगे हर एक खबर विस्तार से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.